गुरु स्मरण पूजा। पेज नंबर 30 पर ब्रह्म विद्या संप्रदाय गुरु स्तोत्रम आया हुआ है। तो ये स्तोत्रम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? जिनको संस्कृत आती है पढ़ सकते हो, जिनको नहीं आ सकती है नहीं आती है अपने भाषा में, अपने सरल जो भी भाषा में आप गुरु से प्रेम करते हो वैसा उनको बोल करके नमस्कार कर सकते हो। तो लिखा है नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। कहने का अर्थ है कि हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मादिभ्यो यानी ब्रह्मा आदि इत्यादि जो सभी दिव्योग गुरु हैं, ब्रह्म शिव जी हमारी देवी माता, फिर ब्रह्मा जी पहले गुरु हैं ब्रह्मा जी, तो उनको नमस्कार है। फिर ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, जिन्होंने इस ब्रह्म विद्या संप्रदाय को बनाया है। तो कभी कोई आपसे पूछे कि आप कौन से संप्रदाय से हैं, छाती ठोक करके ताल ठोक करके कहना ब्रह्म विद्या संप्रदाय से, कि ये ब्रह्मा जी का स्वयं बनाया हुआ ये वंश परंपरा है जहाँ से ब्रह्म विद्या चली है। तो नमो ब्रह्मादिभ्यो, पीछे आवाज़ आ रही है ना, क्लियर? ठीक है। वंश ऋषिभ्यो, सेकेंड लाइन है वंश ऋषिभ्यो, कि ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय का जो वंश है, इस वंश में जितने ऋषि हैं उन सबको महद्भ्यो, जो महद ऋषि हैं, महात्मा, सभी जितने गुरु हैं उनको नमस्कार है। तो पूरी गुरु परंपरा को पहले लाइन में नमस्कार किया और फिर कहते हैं अपने आप को भी नमस्कार है। हम कोई छोटे मोटे नहीं हैं। ये स्तोत्र हमको याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम लोग महान ऋषि हैं। हम भूल गए थे अपने आइडेंटिटी को। हम आए थे मणिद्वीप से, फिर संसार में फंसे, फिर भूल गए, लेकिन हम याद दिला रहे तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम ब्रह्मा जी के वंश के हो, तुम महान ऋषियों के वंश के हो, तुम स्वयं महान ऋषि हो। ऋषि का लक्षण क्या होता है? लिखते हैं सर्वोपप्लव रहित, जिसके मन में कोई चिंता नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, टेंशन फ्री। तो ऋषि कैसा? जो टेंशन फ्री। कह रहे हैं सर्व उपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो, जो बहुत ज्ञानी है, जिसका ज्ञान घनीभूत हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति है जो ब्रह्म परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म विद्या संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसमें लगता है ब्रह्मैवाहम अस्मि, मैं भी वही ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जब भावना करोगे ध्यान से, पूरी गुरु परंपरा को ध्यान करते हुए, मैं इस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मेरे सारे गुरु ऋषि हैं, महान ऋषि हैं, ऐसे ही मैं भी महान ऋषि हूँ। इस भावना से बैठना है। पहले तो शिव पुत्र, फिर मैं महान ऋषि वंश का, इस भावना से। उसके बाद कौन सा ऋषि वंश है हमारा? नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पादम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्य शिष्यम। मैं किसका शिष्य हूँ? नारायण भगवान स्वयं, फिर पद्मभुवम ब्रह्मा जी, फिर वशिष्ठ, फिर वशिष्ठ शक्ति और वशिष्ठ की पत्नी शक्ति और उनके पुत्र पराशर। ओके, पराशर ले गए थे अभी हम लोग हिमाचल में, पराशर, और उनके पुत्र हुए व्यास, फिर व्यास के पुत्र हुए शुकदेव, और फिर उसी गुरु परंपरा में गौड़पादम यानी शंकराचार्य। तो गुरु परंपरा कहाँ कितनी बड़ी महान, समझ में आया ना? दिव्योग सिद्धयोग शंकराचार्य से शुरू हुआ और फिर उनके गुरु परंपरा में गोविंद योगिंद्र मथास्य, गोविंद उनके ही गुरु परंपरा के, और योगिंद्र जो हो गए नाथ संप्रदाय के जितने योगी हैं वो भी इसके अंदर आ गए। तो इनके शिष्य परंपरा में हम लोग आए। तो कोई अगर आपको बोले अरे नाथ संप्रदाय तो अलग है,
ये ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जैसे गंगा गंगोत्री से चली, प्रयाग में आके अलग दिखती है वो, और वही गंगा शुकताल में जाते अलग दिखती है, कनाल जैसे दिखती है। वही गंगा दक्षिणेश्वर में अलग दिखती है, दक्षिण काली घाट के ऊपर। वही गंगा गंगा सागर में अलग दिखती है, और गंगा के अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। वही गंगा बांग्लादेश जाती है, पद्मा नदी बन जाती है। हम लोग अभी नवद्वीप गए थे, उसका दर्शन करके आए। वही गंगा अलग जगह से अलकनंदा बनती है, मंदाकिनी बनती है तो एक ही गंगा ना, अलग अलग उसके खाली ब्रांचेस बन गए। तो ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय, श्री विद्या का जो ज्ञान चला तो नारायण से, फिर ब्रह्मा जी को आया, और वो अलग अलग जगह पे गया। तो नाथ संप्रदाय में भी ये ज्ञान है। श्री विद्या ही कामाख्या है, याद रखना इस बात को। ललिता त्रिपुर सुंदरी ही कामाख्या है। कामदेव को जिंदा कहाँ किया गया था? कामाख्या में जिंदा किया गया था। ये सब छोटी छोटी ट्रिविया आपको पता होनी चाहिए। कामदेव को जिंदा कामाख्या में किया गया था। कामेश्वर कामेश्वरी का वो स्थान है। कामेश्वरी कौन है? ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो कामाख्या कौन है? A = B, B = C। सो A = C, ठीक है। तो ज्ञान, जो कामाख्या का ज्ञान, दसमा विद्या का ज्ञान और श्री विद्या, वो सब घूम के श्री विद्या के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं, तो कामाख्या में जो नाथ संप्रदाय है वो कहाँ से आई आप लोग को पता है? कौन गए थे कामाख्या में? कौन से नाथ गए थे? मत्स्येंद्र नाथ। किसके गुरु हैं वो? गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ फंस गए थे, तिरिया चरित्र, तिरिया नगर है, मयंग बोलते उसको, अभी भी है उधर, ठीक है ना। तो वहाँ मत्स्येंद्र नाथ ने ये पूरा ज्ञान दिया है। कामाख्या की पूजा का पूरा विधि, सारा तंत्र वहाँ दिया गया। वहाँ पर मत्स्येंद्र नाथ ने सरल भाषा में ज्ञान दिया, क्योंकि वो पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। कौन रहता है उस ट्राइबल क्षेत्र में? शबर। तो मत्स्येंद्र नाथ ने, अब शबर बेचारे ट्राइबल्स हैं, वो संस्कृत के क्या मंत्र पढ़ेंगे? तो सारे संस्कृत मंत्र को सरल भाषा में दे दिया गया, ट्राइबल भाषा में दे दिया गया। उसको कहा गया शाबर मंत्र, ठीक है। तो कई बार लोग आते हैं मेरे पास, माँ शाबर मंत्र सिखा दो। सिखा दूंगी, ऐसा नहीं है सिखाने में, लेकिन अगर तुमको संस्कृत आती है, भाई गो फॉर शाबर। नहीं माँ, हमने यूट्यूब में देखा था, किसी फला ने बोला था शाबर मंत्र आर वेरी पावरफुल। मंत्र तो पावरफुल होते हैं, लेकिन सबसे पीछे, मंत्रों के पीछे जो काम करती है वो आपकी श्रद्धा काम करती है, ठीक है। तो शबर, जो ट्राइबल जो लोग हैं, जो नहीं बोल सकते हैं इतने संस्कृत, उनके लिए साधारण भाषा में शाबर मंत्र दिए गए थे, और उनमें विशेष गुरु की शक्ति भरी गई थी। तो उसमें आता है आदेश, गुरु का आदेश, ऐसा आता है ना, इस प्रकार से। चलिए, तो अब ये संस्कृत के जो मैं पढ़ा रही हूँ कि हम लोग इस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। फिर शंकराचार्य की गुरु परंपरा का नाम दिया गया, श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम, कि शंकराचार्य के शिष्य पद्मपादम, उनके हस्तामलकम, और फिर तोटकम, फिर उसी उसके अंदर सारे जो गुरु हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर आगे आते हैं, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। अब शंकराचार्य को नमस्कार है, और जिनको शंकराचार्य को कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणम आलयम, मतलब आलयम मतलब जिनके घर, श्रुति स्मृति पुराणों का जो घर है, वो जो शंकर का साक्षात स्वरूप है, जो शंकराचार्य बनकर के इस युग में आए हैं, उन शंकराचार्य को, जो करुणालयम है, जो करुणा के सागर है, करुणा का घर है, नमामि, इनको हम नमस्कार करते हैं। भगवत पादम शंकरम, आचार्य शंकराचार्य को हम नमस्कार करते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। एक तो शंकराचार्य जो शंकर का स्वरूप है, और दूसरे बादरायणम व्यास जी का, जो कि केशव का स्वरूप है, साक्षात कृष्ण अवतार। तो एक कृष्ण अवतार व्यास जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने सारा ज्ञान हमको दिया उस युग में, और इस युग में शंकराचार्य के रूप में
शंकर का अवतार के रूप में आए, जिन्होंने हमको सारा ज्ञान पुनः दिया, उनको हम नमस्कार करते हैं। सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, इन्होंने सारे सूत्र हमको दिया और इस सूत्रों के ऊपर मतलब व्यास जी ने सूत्र दिए और सूत्र को भाष्य दिया शंकराचार्य ने। हम उन शंकराचार्य को और उन व्यास जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति है नमः। कि गुरु कौन है? शंकराचार्य गुरु हैं, व्यासदेव गुरु हैं, लेकिन इन सभी गुरु के बीच के अंदर ईश्वर ही साक्षात गुरु है। मूर्ति भेद इनमें, गुरु जो देह रूपी गुरु है और ईश्वर रूपी जो गुरु है, इनमें मूर्ति भेद नहीं करना चाहिए, एक ही है। और कहते हैं व्योम मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी गुरु हैं, और जो दिखते हैं देह में वो भी गुरु हैं। और ये सब के सब ये गुरु एक देह में जाके समा जाते हैं। वो देह है दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति किसका स्वरूप है? शिव जी का। दक्षिणामूर्ति का अर्थ दक्षिण दिशा में, एक अर्थ सही है। दूसरा अर्थ राइट हैंड में है। ओके, दक्षिण दिशा में बैठने वाले गुरु वो भी राइट है। राइट हैंड में, राइट साइड में, तो मुंडी किधर होता है? राइट साइड में होता है, राइट साइड में बैठते हैं। चलो ठीक है, तो राइट साइड कौन सा होता है? राइट साइड कौन सा होता है? चलो मस्ती ले रही हूँ, मैं मजे ले रही हूँ, इतना जल्दी खोलना नहीं चाहिए। लेट देम स्पीक। तुम लोग को बता दिया ना, उनको नहीं पता ना, वो जब दिमाग लगाएंगे तो उनको याद रहेगा। अच्छा ठीक है, विच इज द राइट साइड? अच्छा, दिस इज द राइट साइड। वामंग इज द राइट साइड, वाम इज लेफ्ट। चलो एनीवे, एक कहानी सुना देती हूँ, बाद में मुझे याद दिलाना हो कि पढ़ाना क्या है, मैं कहानियाँ सुनाती जाती हूँ। मेघना बोलती होगी 1:30 बजे उठाना है सबको, माँ कहानियाँ मत सुनाओ, मैं क्या करूँ? बच्चों को बताना तो पड़ेगा राइट साइड कौन सा है। कहानी बताएंगे तो याद होगा। हाँ, शॉर्ट में बताएंगे। विल ट्राई। नो बाबा, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड फेलियर, इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस। एनीवेज, तो एक बार ये कहानी किसी और के ऊपर भी हो सकती है। कोई लोग इसको महाराष्ट्र के संत के ऊपर डाले, पर मैंने जब सुना था तो गुरु नानक के ऊपर किसी ने डाला था, इसके मुझे सुना था। तो गुरु नानक गए एक बार शिवालय में, और शिवालय में जहाँ शिव जी की मूर्ति रखी थी राइट साइड, उन्होंने पैर मार करके वो सो गए। तो एक गुरु आए, संत महात्मा, बोले किधर पैर रख करके सोया है? शिव जी को पैर रख करके तो सोता है, शर्म नहीं आती है? पैर हटा के सो, भगवान को पैर नहीं दिखाते। ठीक है, पैर घुमा लिया। थोड़ी देर में वो आए, वो संत महात्मा, फिर से देखे तो फिर से इसका पैर उधर ही भगवान शिव के सामने लगा हुआ है। फिर उठाए, शर्म नहीं आती तेरे को? फिर से तो भगवान को पैर दिखा रहा है। बोले आप ही के सामने तो मैं मुड़ा ना यहाँ पर, फिर मैं सोया हूँ तब से। वो शिव जी इधर आ गए, उधर झूठ बोलता है, बोले मैंने नहीं किया। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि शिव जी सच में उठ के आ गए। तो इसने बोला कोई बात नहीं है, तू झूठ बोलता है ना, अभी मैं तेरे को प्रूव करता हूँ, अभी अपना पैर घुमा, उल्टा कर। फिर पैर घुमा दिया, पैर घुमा दिया। अब शिव जी इधर सर की तरफ है और गुरु नानक का पैर इधर उल्टी की तरफ है, और पैर की तरफ रख दिया फूल एक, याद करने के लिए कि देख अब तेरे पैर की तरफ फूल है, तो ऐसे ही पैर रख करके सोएगा, शिव जी तेरे सर की तरफ है। ठीक है, फिर से सो गए। फिर थोड़ी देर के फिर आए वो महात्मा शाम को संध्या आरती करने को, फिर देखे अरे शिवलिंग, फिर ये लड़के ने पैर रख दिया शिवलिंग के पास। फिर उठाए, फिर तूने वही गलती करी, तूने पैर रख दिया शिवलिंग के पास। बोले मैंने नहीं रखा, आप ही फूल रख के गए थे ना, देखो फूल है कि नहीं उधर। तो शिवलिंग को थोड़ा खसकाया, देखा तो शिवलिंग के नीचे फूल है। अब ढूंढ रहे हैं राइट किधर है, चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आया? वेयर इज द राइट? एवरीवेयर इज द राइट, वेयर भगवान इज सिटिंग दैट इज द राइट।
समझा? तो दक्षिणा का बात सही बोला। दक्षिणा राइट में बैठते, जहाँ बैठ गए। भगवान साउथ फेसिंग भी है। भगवान का पंचवक्त्र है, चारों दिशाओं में मुख है और एक ऊपर की तरफ भी मुख है। तो भगवान सब दिशा में बैठते हैं। कहने करते हैं जहाँ बैठे वहीं दक्षिणा, वही दक्षिण है, वही सही है। साउथ में बैठे तो भी भगवान सही बैठे, दक्षिण दिशा मतलब तुम्हारी जो राइट साइड में बैठे तो भी भगवान सही है। उत्तर तो सही है ही है, वेस्ट भी सही है। और एक अर्थ है दक्षिणा का। पंडित आता है ना आपसे, क्या देते हो आप उनको? आप दान देते हो, दक्षिणा देते हो पंडित को, ठीक है ना? तो पंडित भी तुमको कुछ देता है, तो आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करते हो, तो भगवान तुमको क्या देते हैं? प्यार से अपने आप को देते हैं, भगवान की दक्षिणा। भगवान अपना करुणा तुमको दे देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? दक्षिणा। तो दक्षिणामूर्ति कौन? जो अपना करुणा तुम्हारे पर न्यौछावर कर दे, जो दक्षिणा के रूप में प्यार लुटाता हो, वो है दक्षिणामूर्ति। समझ गए? छोटी सी कहानी थी ना?